अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रिड्यूस सिलेबस और कंडेंस सिलेबस को एक्सप्लेन करके बताऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स होते हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक, जिसमें से 3 ऐसे चैप्टर हैं जो कि कम्प्लीटली इन लोगों ने हटा दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं। एक चैप्टर नंबर 4 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 5 ग्रुप्स एंड चैप्टर नंबर 11 ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये 3 चैप्टर वो हैं जो कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए इन लोगों ने कि इससे कोई भी सवाल नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो है वो कुछ हद तक हमें पता है, आइडिया है इसका, क्योंकि हमने मैट्रिक क्लास के अंदर जो है इसका डिटर्मिनेंट्स भी निकाले हुए हैं, इन्वर्सेस भी निकाले हुए हैं, और इस मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए एक्स और वाई के वैल्यूज़ भी सॉल्व करी हुई हैं, इक्वेशन सॉल्व करी हुई है। तो एक वजह तो ये, इसकी वजह से इन्होंने अभी इसको जो है रिड्यूस कर दिया है। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास ग्रुप्स होता है। ग्रुप्स की अपनी अहमियत है एक जगह, लेकिन क्योंकि ग्रुप्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से इन्होंने ग्रुप्स को भी कैंसिल आउट कर दिया है। और चैप्टर नंबर 11 ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें दरअसल इस सवालात के अंदर होता बस ये था कि हमें बस ग्राफ्स देखते थे कि tan का ग्राफ कैसा बनता है, साइन का ग्राफ कैसा बनता है, कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, और ग्राफ बनाना तो हम लोग मैट्रिक में सीख चुके हैं। तो बस यहाँ पे ये देखना था कि इन फंक्शंस का ग्राफ कैसा बनता है, तो इन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया है। और बाकी जो अब हमारे पास चैप्टर्स बचे हैं उन्होंने उसमें एक्सरसाइजेस रिड्यूस कर दिए हैं। तो मैंने एक तरफ यहाँ पे जो लिखी हुई है ये इंक्लूडेड एक्सरसाइजेज हैं, और ये वाली एक्सरसाइज हटा दी है इन्होंने। तो बस आप लोगों को पेपर के लिए सिर्फ ये वाले एक्सरसाइज करने हैं, दूसरे लफ्ज़ों में बोल दें इन वाले के अलावा सब करना है। सही है। तो इंक्लूडेड एक्सरसाइज कौन सी? चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर से इन्होंने 2.1 को रिड्यूस कर दिया है। सिर्फ हमारे पास क्या क्या बचा है? 2.2 और 2.3 हमारे पास है। और ये हमारे पूरे चैनल पे 2.1, 2.2, 2.3 तीनों ही आपके क्या करवाए हुए हैं, सॉल्व करवाए हुए हैं। अब 2.1 इन्होंने जो रिड्यूस करी है उसकी ये वजह है कि ये जो तकरीबन हमारे पास इसमें चीज़ें हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा आइडिया नहीं था, वो हमें 2.2 और 2.3 में पता चल जाएगा। तो 2.1 को अब करना ये है सिर्फ आपको कि आप सिर्फ 2.1 शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लें। इसके ज़रूरी नहीं है कि सवालात आप सॉल्व करें रिड्यूस से, लेकिन एक बार पढ़ लें शुरू से आखिर तक, वीडियो देख लें, किसी और की देख लें। 2.1 जब पूरा हो जाए बस फिर 2.2 और 2.3 के क्या करना शुरू हो जाए, सवालात को सॉल्व करना शुरू हो जाए। फिर चैप्टर नंबर 3 हमारा इक्वेशंस है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 6 और चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 के अंदर से इन्होंने 3 एक्सरसाइजेस तो रिड्यूस कर दिए हैं, 3.1, 3.2 एंड 3.7। तो अब बस करना आपको ये है कि 3.1 और 3.2 जो है वो आपको बिल्कुल हल्के से ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स देते हैं, ताकि हम 3.3, 3.4, 3.5 वगैरह शुरू कर सकें। तो अब 3.1, 3.2 तो हो गया रिड्यूस। तो जो रिड्यूस चीज़ें मैंने बताया कि अब इसके आप क्या करेंगे कि सवालात सॉल्व नहीं करें अब एक एक बैठ के, क्योंकि टाइम नहीं है, करना चाहे तो कर ले, लेकिन बेहतर अभी ये है कि 3.1 और 3.2 और 3.7 इन तीनों के सवालात सॉल्व ना किए जाए, बस 3.1 और 3.2 की वीडियोज़ या एक बार पढ़ लिया जाए कि शुरू से आखिर तक, या बुक में एग्जाम्पल्स देख लें 3.1, 3.2 की किस तरह सॉल्व है, वो सारी अगर आप देख लें, एक बार आइडिया ले लें, फिर 3.3 से आप सॉल्व करना शुरू हो जाए। तो ये चैप्टर नंबर 3 का तो हर सवाल चैनल के ऊपर अपलोड भी है, हर सवाल को अलग से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो 3.1, 3.2 को बस देख के आगे चले जाएं, लेकिन जब जैसे ही 3.3 पर आएंगे फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे। 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, फिर 3.7 उन्होंने रिड्यूस कर दिया, और 3.8 हमारे पास है। फिर आते हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है और बहुत मसला भी होता है इसमें। तो टोटल सीक्वेंस एंड सीरीज़ में ना 6 टॉपिक्स हैं, AP, GP, HP और AM, GM, HM। तो अब इन्होंने सीक्वेंस है किस तरह एक्सरसाइजेज, जो 6.1 है हमारे पास वो असली में AP, GP मिलकर है, वैसे AP की है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, और 6.2 किसकी है हमारे पास, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखें AP का हमारे पास है और फिर उसका सम है। फिर उन्होंने देखा 6.3 बीच में से गायब कर दी, जो 6.3 थी वो असल में अर्थमेटिक मीन था, AM था, तो AM इन्होंने रिड्यूस कर दिया। फिर 6.3 का 6.4, 6.5 हमारे पास क्या है, GP है, और सम ऑफ GP है। फिर देखें 6.6 गायब कर दिया इन्होंने, 6.6, 6.7 वो हमारे पास क्या था, वो GM था। तो सारे जो मीन वाले हैं ना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों ने कैंसिल आउट कर दिए। फिर हम लोग आते हैं 6.8 पर। अच्छा, 6.8 के अंदर जो है एक ही एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने HP भी पढ़ाया हुआ है, HM भी पढ़ाया हुआ है। तो हार्मोनिक मीन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पूरा पूरा है। और 6.9 जो है फिर उसके बाद जो हमारी, उसमें वो सारे मिलकर आते हैं। तो क्योंकि अब हमने पढ़ाई नहीं AM, GM और तो कैंसिल आउट करवा दी, तो इसलिए 6.9 हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो उन्होंने 6.9 भी कैंसिल आउट कर दी। तो इन शॉर्ट इन्होंने क्या, AM, GM और
ओवरऑल जो सारे एक साथ हो रहे हैं उन सबको उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है, AP है, GP है, HP और HM है, ये 4 टॉपिक्स बचे हैं हमारे पास। फिर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7 चैप्टर नंबर 7 में, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इन्होंने परमुटेशन और कम्बिनेशन जो 7.1 7.7.3 था ये तो इन्होंने रखा है क्योंकि ये हमारे आगे बाइनोमियल में भी काम आएगा चैप्टर 8 में, लेकिन इन्होंने 7.4 और 7.5 को रिड्यूस कर दिया। ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था, मज़े का चैप्टर था, लेकिन इन्होंने प्रोबेबिलिटी को भी हटा दिया, परमुटेशन और कम्बिनेशन सिखा दिया। तो कुछ हद तक रिलेट करता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन अब चलें, अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया है तो अब कुछ कह नहीं सकते। एक्सरसाइज 8.1 और 8.3 हमारे पास जो है ये इंक्लूडेड है 8.1 8.3। बाइनोमियल के सवालात होते हैं इसके अंदर हमारे पास 8.1 और 8.3। अब इन्होंने किया क्या है कि 8.1 तो बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया, फिर 8.2 इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो 8.2 इतना कोई रिलेट नहीं करता था 8.3 से, इसकी वजह से इन्हें 8.2 रिड्यूस करो, 8.3 इंक्लूड कर दिया। और फिर उसके बाद जो 8.4 और 8.5 है हमारे पास, जो कि रिड्यूस है, जो कि नहीं आएंगे, वो वैसे लॉन्ग के अंदर इन दोनों में से एक सवाल लाजमी आता था। तो इससे एक साल आता था, तो इससे एक साल आता था। तो अब तो 8.4 8.5 दोनों इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, तो इसलिए अब हमारे पास 8.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई ये वाली एक्सरसाइज। फिर हमारे पास शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9, मतलब कि चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के अंदर आते हैं। तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, 11 तो कैंसिल आउट कर दिया। तो ये सारे हमारे चैनल के ऊपर है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस जो एक्सरसाइजेज हैं उसको एक बार हल्का सा देख लें, बस कि क्या हो रहा है इसके अंदर, थोड़ा सा देख लें, और फिर 9.1 और 9.3 खुद जिस तरह आप पढ़ रहे हैं उस तरह सॉल्व करें। तो चैप्टर नंबर 9 हमारे पास 9.1 के अंदर क्या है, कन्वर्जन सिखाएंगे इसके अंदर कि डिग्री से रेडियन में कैसे करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसकी वजह से 9.1 इन्होंने रखी है। फिर 9.2 इन्होंने रिड्यूस कर दी। 9.2 में सवालात होते थे क्वाड्रेंट वाले कि इस क्वाड्रेंट में है तो माइनस आएगा, इस क्वाड्रेंट प्लस आएगा। इसकी एक वजह ये रिड्यूस करने की क्योंकि 10.3 में ये चीज़ हम पढ़ेंगे दोबारा। 10.3 9.2 का एक अपर स्टेप है, ये वाला चीज़ तो पूरी होगी, फिर एक थोड़ा सा आगे होगा। तो अगर हम 10.3 समझ लें तो 9.2 तो वैसे ही उसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो 9.2 को कटा दो, ये हटा दिया इन लोगों ने। अच्छा 9.1 हमारे पास इंक्लूडेड है और फिर 9.3 इंक्लूडेड है हमारे पास। 9.1 के अंदर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं पेपर के अंदर। तो क्योंकि अब तो 9.2 कैंसिल आउट हो गई, तो अब तो 9.1 से 8, 9, 10, 11 में से एक सवाल आना बहुत ज़्यादा बनता है। इसी तरह जो 9.3 है, 9.3 के अंदर क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9 अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि 9.2 अब रिड्यूस हो गया है। तो या तो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9 में से एक आएगा, या तो 9.1 के 10, 8, 9, 10, 11 में से एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा। फिर आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 10 पे। अच्छा 10.1 इन्होंने रिड्यूस कर दिया। ये असल में मैट्रिक के अंदर हमने जो प्रूफ दैट पढ़े थे वही थे, तकरीबन मैट्रिक वाले ही थे, कोई अलग था भी नहीं इतना। 10.2 में थोड़े से ज़्यादा अच्छे वाले प्रूफ दैट वाले सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और 10.3 में वही फिर क्वाड्रेंट वाले सवाल आ जाते हैं तकरीबन। तो 9 सेम नहीं है ये दोनों, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसमें 9.2 सीख जाते हैं आप 10.3 में, और फिर उसके आगे भी एक स्टेप हो जाता है। तो ये भी चैनल के ऊपर अपलोड है, चाहे तो वहाँ से देख लें। फिर चैप्टर नंबर 11 रिड्यूस कर दिया, तो चैप्टर नंबर 12 पे आ जाते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 12 हमारे चैनल पे भी चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 12 जो है हमारे पास, इसके अंदर 12.1 हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। 12.1 सारी के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास। तो 12.1 के वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास कैंसिल आउट कर दिए और 12.2 के सिर्फ दे दिए। तो क्योंकि 12.2 अगर हम कर लेंगे तो 12.1 हमें वैसे ही आ जाएगा। तो 12.2 के वर्ड प्रॉब्लम हमने कर लिए। 12.3 भी इंक्लूडेड इन्होंने करी और 12.4 भी इंक्लूड करी है। तो 12.5 इन्होंने जो है वो रिड्यूस कर दिया। तो 12.5 जो है वो तकरीबन प्रूफ दैट के सारे सवाल आते हैं कि हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को, एरिया को, इन सबको यूज़ करते हुए, बहुत सारे फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एक फार्मूला बना के प्रूफ करते थे। तो इन्होंने ये चीज़ रिड्यूस कर दी है और 12.1 भी रिड्यूस कर दिया। अब सिर्फ इन्होंने 12.2, 12.3, 12.4 रखा है जिसमें हम सीख सकें कि मतलब फार्मूले कैसे यूज़ होते हैं और क्या होते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेरिवेशंस कौन कौन सी इंक्लूडेड है। 6 डेरिवेशंस इंक्लूडेड है अब हमारे पास। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट, ये 3 डेरिवेशन में से कोई एक आ सकती है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो 12.4 के अंदर करवाए हुए डेरिवेशंस, एरिया ऑफ ट्राइंगल का केस 1, केस 2 और केस 3। तो टोटल ये 6 डेरिवेशन है, ये सब इंक्लूडेड है क्योंकि ये 12.2, 12.3 और 12.4 के अंदर अंदर आता है। बाकी 12.5 के अंदर है तो वो तो हमने हटाई दिया। अच्छा फिर हमारे पास आता है एक्सरसाइज 13 चैप्टर नंबर 13 आता है। इसमें 2 एक्सरसाइजेज है 13.1 और 13.2। तो उन्होंने पहली वाली कैंसिल आउट कर दी है। पहली वाली कोई इतनी खास थी भी नहीं अगर वो देखा जाए 13.2 के लिहाज से,
तो अगर 13.2 हमने कर ली तो 13.1 वैसे ही हो जाएगी, इसमें सिर्फ हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो इन्वर्स फंक्शंस को बस करके दिखाया कि इन्वर्स आर को कहते हैं, ये इन्वर्स हो गया। तो आगे जब 13.2 करेंगे तो उसमें वैसे ही हमें पहले स्टेप में ये करना पड़ जाएगा 13.1, तो उसमें सीख ही जाएंगे, बाकी हम लोग आगे करेंगे। तो ये हमारा टोटल रिड्यूस सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन करा है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का।